अपने जो फोन की जो लाइट है, हेलो, इसको जला लें, जोरदार हल्ला, सीटी, नाचो, गाओ, झूमो। हम बुलाने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े लीडर, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हमारे ग्रैंड फादर जी श्रीमान श्री, अरे जोरदार म्यूजिक, जोरदार हल्ला, श्रीमान श्री प्रजापाल ठाकुर जी यहां से किया तो जा सकता है, कोई ना कोई चूक हुई है, आगे इसको संभालूंगा, चूक नहीं होने दूंगा। और उसके बाद हम जब संभले तो उसके बाद ऐसे संभले, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। 2008 में लास्ट में जाकर के एमरल्ड बने, 2009 के शुरुआत में रूबी बने, और 2009 के लास्ट में 25 और 26 दिसंबर 2 दिन वेन्यू फुल हुआ, और एक और इतिहास के नाम से एक प्रोग्राम हुआ, और उसमें मेरी डायमंड शिप हुई। वो परीक्षा का समय होता है, और परीक्षा एक ऐसा समय होता है कि जब आपका एग्जाम चल रहा होता है तो आपको आपका क्लास टीचर भी प्रश्न का आंसर नहीं बताता। उस समय आपको लगता है, इसीलिए बोला जाता है कि परीक्षा का समय सबसे टफ समय होता है। आपको लग सकता है इस समय कि आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको लग सकता है कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको लग सकता है कि आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको लग सकता है कि मेरे साथ जो मैंने टीम बनाई मेहनत करके, उनके साथ दिन रात मेहनत की, मैंने काम किया, जब हम प्लान दिखाने गए तो पहले उसको खिलाया, मैंने नहीं खाया, आज वो भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। यही लोग एक दिन आपके साथ होंगे। आप करते रहिए, और उसके बाद जब हम संभले, जब हमने यहां पर बिजनेस की चीजों को समझा और चीजों को, अपनी गलतियों को सुधारा, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो मैं 2010 में यहां से डबल डायमंड बन गया, 2011 में मैं यहां से ट्रिपल डायमंड बन गया, 2012 में मैं यहां से वीनस बन गया, 2014 में मैं यहां से मरकरी बन गया, 2016 में मैं यहां से क्राउन बन गया, 2018 में मैं यहां से क्राउन ऑफ मास्टर बन गया, और 2021 में मैं यहां से यूनिवर्सल क्राउन ऑफ मास्टर बन गया। अब 2024 और 25 में भी कुछ और बन सकता था, लेकिन कंपनी ने रिकॉग्निशन नहीं बनाई, तो जहां तक बनाई थी वहां तक मैं बन गया। ये जब मैं गवर्नमेंट टीचर था, प्राइवेट पार्ट टाइम मैंने शुरू किया था, प्राइवेट ट्यूशन करता था, उस समय मेरा ये पहला चेक आया, जिस पर डेट लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे तो 16/9/2003 ये डेट लिखी हुई है। 435 रुपए का मेरा पहला चेक आया। एक तरफ मेरी गवर्नमेंट जॉब और एक तरफ ये चेक। मैं गवर्नमेंट जॉब को प्राथमिकता देता था, ये मेरी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने शुरू किया था। जीवन में क्या कमाल हो सकता है ये हम आगे देखते हैं, ये उस समय की बात है। फिर ये कुछ मैंने प्रूफ के लिए लगा लिए, वैसे दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, सब आप लोगों ने देखे, लेकिन क्योंकि भरोसा, कई बार क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ बातों से नहीं काम चलता, कई बार लोग भरोसा नहीं कर पाते, और भरोसा बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें, और आपको रास्ता मालूम है,
कोई चौराहे पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपको बोलता है कि नहीं, परी चौक के लिए इधर नहीं, आपको इधर जाना है, तो क्या आप मुड़ जाओगे? नो, क्यों? क्लियर है, जी, पता है, आपको मालूम है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, जी गुरुजी, तो वो भटका नहीं सकता। यस, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, आपने डिसाइड नहीं किया, आपका कोई मजबूत इरादा नहीं है, तो आपको कोई भी रास्ता भटका सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई काम नहीं किया, वो व्यक्ति आपको ये बोल के कि ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता, कोई पैसा नहीं कमाते, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, वो भटका सकता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले क्या करना है? आपको खुद को, अपनी मुट्ठी बांधनी है। यस, आप लोगों को जो जांच करनी है, जो जिससे आपको भरोसा हो सकता है, आप पहले उस काम को करो। आपको जिस व्यक्ति ने आपको यहां पर बुलाया, आप उसके साथ, प्रोग्राम के साथ बैठिए और उससे जो भी सवाल है उसे पूछिए। हम लोग भी यहां से जाएंगे, बाद में 10-15 मिनट रुकेंगे। आपको अगर किसी को भी कोई भी भरोसा करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी देखना है, तो आप हमारे से आके मिलिए। मैं मथुरा में एक मीटिंग ले रहा था और वहां पर करीब कोई 50-60 साल के करीब एक कोई वृद्ध व्यक्ति आए, और आप तो जवान हैं, आपको देख के नहीं कह रहा हूं, तो ऐसे करके उन्होंने मुझे टच किया, हाथ लग गया होगा। दूसरी बार फिर ऐसे टच किया, तीसरी बार फिर ऐसे टच किया। मैंने पूछा, मैंने क्या बात है? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं और सच में है। मैं कहा क्यों? बोला हमारे अपलाइनों ने बताया था, हमने तो वहां पर आपको उसी में देखा, वीडियो में, अभी पहली बार मिला हूं तो मैं देख रहा हूं। तो आपको भी जैसे अगर हमारे किसी लीडर की जांच करनी हो, कर सकते, सच में है। मैं भरोसे के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि भरोसा नहीं होता तब तक बात बनती नहीं है। आपको जो चीजें भी दिखाई जा रही हैं वो भी सच है। मैं हूं यहां पर, मेरे से मिल लेना, गाड़ियों को बजा बजा के देख लेना, हल्के से बजाना, ठीक है? मैं आपको भरोसा दिलाने की बात कर रहा हूं, सच में ऐसा होता है। ये बदलते जमाने का बिजनेस है। अब चीजें फास्ट होना शुरू हो गई है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, फिर पोस्ट मास्टर लेके जाता था, उसको पसंद नहीं आती थी तो एक रद्दी की टोकरी में डाल देता था पोस्ट कार्ड को। पता ही नहीं चलता था कि चिट्ठी वहां पर पड़ी कि नहीं पड़ी, क्योंकि इधर से वापस जाएगी तभी तो पता चलेगा, बात तो कर नहीं सकते थे। तो वो समय था। बैलगाड़ी में यात्रा करते थे, ऊंट गाड़ी पे यात्रा करते थे, घोड़ा पे घोड़सवारी करते थे। पहले ऐसे मिलने के लिए लोग, उस समय को आप याद करो, एक बहुत लंबा समय हो जाता था मिलने के लिए। आज की डेट में आप वीडियो कॉल लगा लो, जूम मीटिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो। तो समय बदल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी चीजों में एक तेजी आई है, वैसे ही जीवन बनाने के लिए भी नए नए तरीके आ गए और नए नए तरीकों से लोगों के जीवन बन गए। आज देखिए, पहले कभी कोई व्यक्ति यूट्यूबर बनने से इतना फेमस हो जाएगा, ऐसे आपको और हमको कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग फेमस हुए जिनमें कला है। यस और नो? तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जो आप पूरे जीवन में एक नौकरी करके या कोई काम करके आप नहीं कमा पाते, वो चीज आप यहां से 1 साल के अंदर भी अचीव कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलके, लोगों को साथ लाके करने का। यस और नो? तो जब लोगों के साथ मिलकर के हमें ये बिजनेस करना है और आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आप इस फील्ड के काबिल नहीं है। जी गुरुजी, आप यहां नहीं कर सकते। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप बात करना शुरुआत कीजिए, और या फिर आप नहीं कर सकते। 2 ही चीजें हो सकती है। जी गुरुजी, तो यदि आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? बात करेंगे, बात करना सीखना। दूसरी बात, इसमें ऑप्शन होते हैं, हर चीज का ना विकल्प है। यहां आप जितना बात नहीं कर सकते, हो सकता है आपके साथ में ऐसे लोग आ जाए जो कि उनको बात करने का बहुत शौक है,
उनको अगर आप अपनी टीम में ले आते हैं तो वो तो अपने शौक के हिसाब से बात करेंगे, जी गुरुजी, लोगों को कन्विंस करेंगे, लेकिन आपको उनका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। यदि आपके पास में समय कम है तो आपके साथ में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके पास समय बहुत है, तो आप उनको अपनी टीम में ले लीजिए, तो वो अपने समय का सदुपयोग करेंगे और आपके साथ में टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो ये टीम वर्क है। कोई बैटिंग अच्छी कर सकता है, कोई कैच अच्छा ले सकता है, तो कोई फील्डिंग अच्छी कर सकता है। यस और नो? ऐसे ही हर चीज का यहां पर एक सॉल्यूशन है, एक विकल्प है। लेकिन इस सारी चीजों से पहले जब तक मेरा माइंडसेट नहीं होता, जब तक मैं अपने आप को तैयार नहीं करता, जब तक मैं अपने आप को तैयार नहीं करता हूं, तब तक मेरे ऊपर बाहर का जो नेगेटिव माहौल है या बाहर के जो लोग हैं उनका प्रभाव मेरे ऊपर होता है। धीरे धीरे करके मैं 10,000 कमाऊंगा, 15,000 कमाऊंगा, फिर 20,000 कमाऊंगा, तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो मुझे बताया कि जब आप रिटायर होंगे, 65 साल की उम्र होगी, उस समय तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है आप लाख रुपए भी महीने में कमाएं। और वो हो गया कि 80-85 तो भी कमाई रहे, अभी रिटायरमेंट में तो उनके भी दूरी है, तो लाख रुपए से ज्यादा भी पहुंच जाए। तो एक एवरेज इनकम हम लेके चलते हैं कि अगर 50,000 रुपए महीने का भी हम एवरेज लगाएं, तो मेरी उम्र उस समय 25 साल थी, मैं 37 साल नौकरी करता, 62 साल की एज तक नौकरी करता, तो आप एक कैलकुलेशन कीजिए, 50,000 रुपए एक महीने में, तो एक साल में कितने? 6 लाख। एक साल में 6 लाख। मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जो 8,000 रुपए महीने आते थे, उसको भी 50,000 रुपए महीने लेके चल रहे हैं एवरेज इनकम। तो 6 लाख रुपए साल के हो गए, तो 10 साल के कितने हो गए? 60 लाख। 20 साल के 1 करोड़ 20 लाख। और 30 साल के 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। अब बचे 7 साल, 7 साल के और लगाओ, 30 लाख और 2 करोड़ 22 लाख। और मैंने कोरोना टाइम की इनकम कितनी दिखाई? नहीं, 2 करोड़ 22 लाख ही दिखाई है, उसमें 1.5 महीना के जोड़ो ना। जी गुरुजी, वो तो 10.5 महीना की है, 47 दिन के भी जोड़ो उसको। 1 साल की इनकम, वो भी कोरोना टाइम की, मेरे जीवन में मैं 62 साल का हो जाता, जब मैं रिटायर होता, बाल सफेद होते और कुर्ता धोती नहीं तो कुर्ता पजामा तो पहन ही रहा होता, प्राइमरी का मास्टर था, और हाथ में छड़ी, आंखों पे चश्मा। उस सिचुएशन को आप देखिए, उस समय मेरे पास क्या ये 2 करोड़ 22 लाख रुपए होते? नहीं होते, क्योंकि साथ साथ खर्चे हो जाते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? रिटायरमेंट के समय पे कुछ पैसे बचते, उससे कोई प्लॉट ले लेता, या किसी बच्चे की पढ़ाई कर देता, या लड़की की शादी कर देता, या कोई छोटा मोटा मकान बना लेता, या किसान था तो 2-4 बीघा खेत खरीद लेता। इससे ज्यादा तो क्या कर सकता था? सच है कि नहीं? यस और नो? लेकिन एक तरफ मेरी पूरी जिंदगी की नौकरी से जो उपलब्धि थी वो एक तरफ, और इस बिजनेस से आज की डेट में तो ज्यादा हो गया, आज की डेट में 6 महीने का भी 1.5 करोड़ हो गया। जी गुरुजी, 1 साल की इनकम एक तरफ। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि एक जीवन की इनकम आप 1 साल में कमाने का मौका आपको सिर्फ सब दे सकते हैं। ध्यान कहां देना है? ध्यान सब पे देना है, लेकिन ज्यादा ध्यान कहां देना है, उस चीज को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो एक बार शेर और शेरनी कहीं से शिकार करके कहीं जंगल में अंदर थोड़ा बढ़ गए, लौट नहीं पाए, दूसरे दिन लौटे, तो लौटने के बाद या कुछ समय के बाद लौटे, तो कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो गुफा थी उसमें से बकरी निकल के जा रही थी। बकरी निकल के जा रही थी तो शेर को लगा के, शेर और शेरनी को, भाई ये हमारे बच्चों के पास ये कैसे आ गई? खुद ही शेर थे। तो बकरी को वो मारने के लिए दोनों शेर शेरनी दौड़े, तो बच्चों ने रोका कि आपकी अनुपस्थिति में हमारी जो जान है वो इन्होंने बचाई है, बकरी ने बचाई है, अपना दूध पिलाकर। तो क्योंकि उसके बच्चों पे उपकार किया था, इस उपकार की वजह से शेर ने बोला ठीक है,
आज के बाद बकरी को बोल दिया कि तू जहां चाहे पूरे जंगल में सीना चौड़ा करके घूम, तुझे कोई भी उंगली भी करे तो बताना। आज के समय में ऐसे मान लो योगी जी या मोदी जी पीछे से हाथ रख के बोलने वाला तू घूम टाइगर, मैं देखता हूं कौन है, तो सीना चौड़ा करके घूमेगा नहीं घूमेगा। उस दिन के बाद तो बकरी पूरे जंगल में ऐसे घूमने लगी। अब उसके हाव हाव देख के बाकी पशु पक्षियों को लगा कि भाई ये बकरी और आजकल ऐसे निर्भीक कैसे घूमती है, इसको किसी का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि जिससे सबको डर था उसने तो बोल ही दिया था, उसका उपकार किया। तो एक दिन एक चील थी, उस चील ने बकरी को ऐसे घूमते हुए देखा और उससे रहा नहीं गया, उससे पूछा कि आजकल तू ऐसे कैसे घूमती है निर्भीक होकर। तो बकरी ने बोला ये सब उपकार का कमाल, परोपकार का कमाल। पूरी कहानी उसने सुनी तो चील के मन में भी आया कि हमको भी परोपकार करना चाहिए। तो उसकी कहानी सुन के उड़ के जा रही थी, कीचड़ में कुछ चूहे के बच्चे फंसे हुए थे। सर्दी का समय था, चील को लगा कि बहुत सर्दी में मर रहे हैं और फंसे हुए, तो उनके ऊपर पंख फैला के वहां पर बैठ गई। कुछ टाइम बाद सीन बदल गया, कुछ टाइम बाद वो चील उड़ नहीं पाई, क्योंकि चूहों के जो बच्चे थे उन्होंने पंख जो थे उतर दिए, पंख काट दिए। तो अब ये तो उल्टा हो गया। बकरी वही घूम रही थी तो उससे बोला कि मैंने तो तेरी कहानी सुन के तेरे चक्कर में परोपकार किया और मेरे साथ उल्टा ये हो गया। तो बकरी ने एक वहां पर बात बोली कि कभी भी दूध पिलाना है तो शेर के बच्चों को पिलाना है, चूहों को नहीं। तो शेर का मैंने फोटो लगाया हुआ है साथ में, इनको पिलाया तो आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनके नाम से लहराती है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनके जैसा बनना चाहती है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी लीडर हो वो इनके जैसा बोलना चाहता है। जो पहली बार सुनता है उनको ये समझ में नहीं आता इतनी आवाज निकल कहां से रही है। उनका नाम है जसवीर सिंह। आप सब तो दीवाने हैं। उनकी जिंदगी पर यह कहानी सटीक बैठती है। एक चाइनीज बम्बू होता है और चाइनीज बम्बू को जब आप देखेंगे, आप लगा के आएंगे तो पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक दिखाई भी नहीं देता। कितने साल? 5 साल तक दिखाई नहीं देता। लेकिन 5 साल के बाद अगले 6 सप्ताह में 90 फुट ऊंचा हो जाता है। 3.5 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, सिर्फ गोल्ड बने, काम नहीं चला। लेकिन अगले 1.5 साल में फिर वो यहां से डायमंड बन गए। आगे की कहानी आप सबको मालूम है। आज कंपनी के सबसे बड़े लेवल यूसीए लेवल पर वो है। आज उनकी टीम एक दमदार टीम है। आज उनके नाम से डंका बजता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से भी कई साथी ऐसे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हम सब लोगों की कि जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करके आते हैं, जो लोग हम पर भरोसा करके आते हैं, उन लोगों को साथ लेके चलना, अपनी तरफ से काम पूरा करना है। वो क्या करता है उस पर छोड़ना है, लेकिन अपनी तरफ से चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर सकते? अपनी तरफ से काम पूरा होना चाहिए। एक जसवीर जी के गांव में एक लड़का था, वो चिल्लाता घूमता था, मजाक की बात है, मेरी ऐश्वर्या राय से शादी पक्की, ऐश्वर्या राय से शादी पक्की। तो किसी ने पूछा भाई कैसे? बोला मेरी तरफ से पक्की है, उसकी तरफ से हाँ बाकी है। तो आपकी तरफ से काम पूरा होना चाहिए। बाकी सामने वाला क्या करता है, कितना करता है, हमारा काम बताने का है। क्लास में जब क्लास टीचर आता है, सब्जेक्ट का टीचर आता है, तो उनका काम क्या है? पढ़ाना। अपनी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ जितना अच्छे से समझा सकते हैं उतना अच्छे से उनको समझाना। कोई बच्चा अगर उद्यम करे तो भी उनका काम क्या है? इधर बोल रहे हैं साहब दंड देना। दंड देना मतलब दंड संहिता, वो भी समझाने का तरीका होता है। दंड देना ऐसे नहीं, उनका कोई ऐसा नहीं होता आ जाएंगे निकल के। ठीक है, चलते हैं आगे।
आप सामने देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट लीजेंड्स के लिए, जसवीर जी, एलवी शर्मा जी, कृष्णपाल जी, देवेंद्र राघव जी। इन लोगों की ये टीम फल फूल रही है। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं और पूरा जान लड़ा देते हैं किसी प्रोग्राम को करने में, किसी भी लीडर को आगे उठाने में। आज के प्रोग्राम का ये पूरा मैनेजमेंट, इसमें हमारा पूरा डायमंड क्लब भी है। चेक और ये तो आपके पास वायरल हो ही रहे सब। इसके साथ साथ हमारे डायमंड क्लब जो यहां पर बैठे हुए हैं, हर एक के बारे में सुरजीत जी ने बहुत अच्छे से बताया है। मैं यहां पर और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बाकी आप नजदीकी हैं, आप उनको जानते हैं सबको, कौन व्यक्ति कहां से निकल करके आया। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री में है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को तैयार किया है। तो आप ऊपर वाला व्यक्ति क्या कर रहा है और नीचे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। हो सकता है आपके ऊपर वाला भी सफल ना हो और आपके नीचे वाला भी सफल ना हो, लेकिन आप सफल होना चाहते हैं? yes! क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऊपर वाला सफल नहीं हो तो मैं भी सफल नहीं हूं? no! तो फिर वो जो कर रहा है वही आप क्यों करना चाहते हैं? no! दूसरी बात, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके टीम में आने वाले जो लोग हैं वो लोग सफल नहीं हो तो आप भी सफल नहीं हो? no! आप ये भी नहीं चाहते वो सफल हो या ना हो। हम सफल होना चाहते हैं। yes! अपलाइन में जो लोग हैं वो सफल हो या ना हो, हम सफल होना चाहते हैं। yes! अपलाइन की जगुआर आए या नहीं आए, मेरी आनी चाहिए। yes! डाउनलाइन की फॉर्च्यूनर आए या नहीं आए, लेकिन मेरी आनी चाहिए। yes! आप ये चाहते हैं। yes! अपलाइन देखिए, हर व्यक्ति की दो लेग होती है, दो लेग। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है एक लेफ्ट एक राइट। आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब आपका अपलाइन, आपकी एक लेग तो है, लेकिन दूसरी लेग हो सकता है उतनी मजबूत उनकी नहीं हो। लेकिन इनकी लेग मजबूत नहीं हो तो क्या मेरी भी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अरे ये तो हमने डिसीजन लिया है ना। तो इनको अपलाइन के तौर पे इनके साथ जो भी हमें व्यवहार करना है, जो इनके अनुभव से सीखना है, वो हमें सीखना है। अब सीखते कैसे हैं? एक पिताजी था, उसके दो बेटे थे और वो रोजाना शाम को ड्रिंक करके आ जाते थे। एक समय आया कि वो दुनिया से चला गया और उसके जो दोनों बेटे थे उनमें से वो दोनों बेटे बड़े हुए। एक बेटा जो था वो शराबी बन गया और एक दूसरा बेटा था वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, वो एक बहुत नेक और अच्छा इंसान बन गया। तो जब दोनों से बात पूछी गई तो जो बेटा शराबी बन गया था उससे पूछा गया कि तूने ये बात कहां से सीखी? तो उसने जवाब दिया कि मैंने अपने पिताजी से ये बात सीखी, वो रोजाना पी करके आते थे, मैंने उन्हीं से पीना सीखा। दूसरा जो बेटा था उससे भी पूछा गया तूने ये कहां से सीखा? तो दूसरे बेटे ने बताया कि मैंने भी अपने पिताजी से सीखा, सबक लिया। वो रोजाना शराब पी के आते थे, पूरे परिवार को परेशान करते थे, पड़ोसी परेशान रहते थे, रोजाना दंगा फसाद होता था, रोजाना झगड़े होते थे। और मैंने उनसे उसी समय रोजाना मैं अपनी मुट्ठी बांधता था और संकल्प लेता था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा कि जो अपने पिताजी से सबक लिया कि इनकी वजह से पूरे पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सब परेशान रहते हैं, लेकिन मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी और मैं इस चीज को पास नहीं आने दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जहां से जो चीज उठानी है वहां से अच्छी चीज को उठाइए। तो कोई भी जो आपके अपलाइन में है उसके अंदर कोई एक अच्छी क्वालिटी जरूर होगी। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आप उनके पॉजिटिव पक्ष को देखिए, आप उनके एडिफाई वाला जो पार्ट है उसको देखिए, आप उनके नेगेटिव पक्ष को ना देखें। नेगेटिव पक्ष को देखते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी
इफ यू हैव विजन फॉर 1 ईयर, अगर आप 1 साल तक का विजन रखते हैं तो आप फूलों की खेती कीजिए, और यदि आप 10-15 साल का विजन रखते हैं तो आप पेड़ लगाइए, बाग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अनंत काल के लिए विजन रखते हैं और पीढ़ियों को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों की खेती कीजिए। अब क्योंकि लोगों की खेती हम करेंगे कैसे? लोगों की खेती करनी है तो आप इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को और सेफ शॉप को चुन सकते हैं, जो आपने चुना है। तो अब चलते हैं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज हमें करनी है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आप जोड़ी बना करके काम करते हैं, यहां सारी चीजें आपको मिलती है, लेकिन इसको आप जब करते हैं तो करते करते सीखते हैं, और सीखते सीखते आप पैसा कमाते हैं। हम में से मैं यहां पर बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत कम लोग होंगे जो कि 10-15 प्रोडक्ट भी अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं। तो अब सोचने की बात है, हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो छूट रहा है। अगर हमने इसमें थोड़ा ध्यान दिया, कहां से कहां जा सकते हैं। एक परिवार से आप सपोज कीजिए, मैं आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाता हूं। एक परिवार से अगर आप 100 रुपए कमाते हैं महीने में कितना? 100 रुपए। जब आपके पास में 1 लाख लोगों की टीम है, 1 लाख परिवार से अगर 100 रुपए कमाएंगे आप भविष्य में, अभी तुरंत नहीं, लेकिन बीज आज बोना होता है। तो 1 लाख लोग और एक परिवार से आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो टोटल कैलकुलेशन करो कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए एक महीने का। मीन्स आप कैपिंग जो होगी कंपनी की वहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये एक ताकत है और ये हो सकता है, और ये अकेले नहीं करना। मैं अगर 2 लोगों से बात करता हूं, मैं खुद पहले तो इस्तेमाल करूं। जब मैं खुद इस्तेमाल करूंगा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में विश्वास बढ़ेगा, और जब मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी तो मैं आगे प्रमोट करना शुरू करूंगा। मैं लगातार प्रमोट करता हूं। मेरे पास एक पड़ोसी आए तो चाय तो बनवाता ही व्यक्ति। मैंने चाय पिलाई, चाय के बारे में जनरली जैसे तारीफ करते हैं तो उन्होंने ही बोला चाय बहुत अच्छी है। मैंने बोला हमारी कंपनी की है। बोला आपकी कंपनी चाय भी बनाती है? हाँ बनाती है। तो मैंने वहीं से उठा के उनको रखता हूं अपने पास में एक्स्ट्रा पैकेट, तो उनको मैंने दिखाया। तो उनको मालूम था कि मैं कंपनी में काम करता हूं, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं कंपनी में नहीं जुड़ूंगा, जुड़ेंगे नहीं हम। मैंने उनको बोला मेरे कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आधा किलो के 2 पैकेट आते हैं और आप 1 पैकेट ले जाएं घर पे, और आप चाय तो रोजाना बनती है, आप बना करके पीना शुरू कर दो। आपको अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चाय हमें दे दीजिए, हम चाय पियेंगे लेकिन आपकी कंपनी में नहीं जुड़ेंगे। तो ठीक है, उनको पैसे लेकर के मैंने चाय दे दी। वो खत्म करने के बाद दोबारा फिर उन्होंने मांगा, तो चाय तो आपकी अच्छी है, लोग तारीफ कर रहे हैं, परिवार हमारा पूरा पसंद आ रही है और रेट भी सही है। उन्होंने ये बात भी मेंशन की, रेट भी सही है, चाय भी अच्छी है, तो आप हमारे लिए और मंगा देना। मैंने बोला मैं तो मंगा के रखता हूँ, मेरे पास रखी है, आप ले लो। तो उनको मैंने दी। पैसा देने के बाद बोला आपकी कंपनी के प्रोडक्ट तो अच्छे हैं लेकिन हम आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकते। मैं कहा ठीक है बंद करो। मैं मनी मन बोलता था ये बात। धीरे धीरे करके वो चाय के साथ में और एक दो प्रोडक्ट मैंने धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया। जब एक प्रोडक्ट का अगर विश्वसनीयता बन जाए तो दूसरे को भी व्यक्ति ले लेता है, उसको भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया। अब वो लगातार एक समय अंतराल के बाद में चाय मांगने के लिए घर पे आते। मैंने उनको एक बार बोला कि मैं इसको मंगाता हूँ, कोरियर वाला मेरे यहाँ देके जाता है। मैं ये सोच रहा था कि एड्रेस आप ही का डाल दूँ तो आपके घर पे दे जाया करेगा, तो आपको मेरे से बार बार मांगनी नहीं पड़ेगी। तो बोले हाँ ऐसा कर दो, लेकिन हम आपकी कंपनी में जुड़ेंगे नहीं। तो मैंने उनके घर का एड्रेस डाल दिया, नाम पता डाल दिया। अब ये एड्रेस डालने का मतलब आप तो समझते ही, वो अभी भी ये बोलते हैं
हम आपकी कंपनी में जुड़ नहीं सकते। प्रोडक्ट मंगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मेरे और दूसरे पड़ोसी, उनके पाइल्स की बीमारी, 2 बार उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन उससे निजात नहीं मिला। मैंने ऐसे जनरली सुबह उनसे मुलाकात हुई तो वो शर्मा जी हैं, बोले और चौधरी साहब क्या हो रहा है? मेरे कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था अपनी मीटिंग के लिए। तो वो अपनी कुछ चर्चा करना शुरू किया उन्होंने कि मैंने ऐसे इलाज कराया, ऐसे किया, वैसे किया। मैंने उनको जनरली बोला, मैंने मेरे पास में एक नौनी आती है और उस नौनी का जो कई लोगों ने उसको ट्राई किया है, तो आपके जैसे कई लोगों के पास में परेशानी थी और उनको काफी हद तक फायदा हुआ है। आप चाहें तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको भी फायदा हो जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो मैं इस्तेमाल करता हूं, आप खुली हुई मुझे वापस कर देना, मैं वापस ले लूंगा, तो आप पहले ट्राई करके देखिए। बोला ठीक है, फिर आप हमको 1 लीटर की एक बोतल दे दें। मैंने उनको एक बोतल दे दी। अभी उनका कहना यह है, उनको जो भी परेशानियां थी वो सारी परेशानियां दूर है। सुबह भी उनका फोन आया था, अभी वो 4थी बोतल पी रहे, जुड़े नहीं है, सिर्फ नौनी लेते हैं और सुबह और शाम वो जो वॉक पे जाते हैं, रिटायर आदमी है, इंजीनियर थे, रिटायर है। तो उन्होंने एक व्यक्ति है जो उनके साथ वॉक पे जाते होंगे, उनको भी कुछ इस तरह की परेशानी रही होगी, तो उन्होंने उनको बता दिया। तो अभी मुझे सुबह बोला है कि एक नौनी हमारे उनके लिए मंगा देना। मैंने उनको बताया पहले जितने की आती थी उसमें 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, कंपनी ने बढ़ा दिए ना, तो बोला ठीक है मंगा देना। वो भी ट्राई करना चाह रहे हैं, उनको मैंने अपना ही एग्जाम्पल लिया, मतलब वो प्रमोट करके आ रहे हैं आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, वो उनको प्रमोट करके आए और एक डायबिटीज वाले को बता के आए। उन्होंने बोला है कि 2 बोतल नौनी और 2 बोतल डायवा केयर की, 4 बोतल हमारे लिए मंगा देगा। मैंने कहा ठीक है मंगा दूंगा। तो फिर चलते चलते उन्हीं का फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि कब आएंगी? मैं कहा मैं आज ऑर्डर करूंगा, तो 1 दिन बीच में छोड़ के 3 दिन आ जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, आते ही हमें बता देना, वो इंतजार में है। मैं आपके प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं। जब हम चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, उनका कहना यह था, एक और बात बता दूंगा, कि इतना पैसा तो एक व्यक्ति 1-1.5 महीने में, 1-1.5 महीने चली जाती है वो तो, 1-1.5 महीने में एक बार अगर डॉक्टर के पास चला गया तो पेट्रोल में और डॉक्टर की फीस में चला जाता है जितने की नौनी आती, और उससे उनके जीवन में अप्रत्याशित लाभ हुआ है। बहुत खुश है, उनकी टेस्टमनी भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। उन्होंने बोला है, मैंने जब उनको बोला तो वो इतने आप अगर कंपनी के भरोसे फुल टाइम हो रहे हैं तो आपका यहां पर भविष्य नहीं है। यदि आप अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे आप फुल टाइम होके आ रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेगी और उसका आप तब आप यहां पर सफल होंगे, तो भी आपका भविष्य नहीं है। जब आप अपने बलबूते और अपने भरोसे अगर फुल टाइम होके आते हैं, नहीं तो आप पार्ट टाइम करो, तो आपका भविष्य, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जो काम होगा, क्योंकि आपको कोई डिसीजन दिला ही नहीं सकता जब तक आपके मन में ना हो। आप जब डिसाइड करते हैं तो प्रकृति का नियम आपके साथ काम करता है। जब आप डिसाइड करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके साथ काम करता है। क्योंकि जब आप किसी के कहने से हां बोलते हैं तो आप बोलते हैं, लेकिन आप सोच कुछ और रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके सोच क्या रहे, आपके अंदर क्या चल रहा है, उस पर काम करता है, न कि आपके बोलने पर। तो जब तक आपके अंदर वो विचार चलना शुरू नहीं हो जाएंगे, आपके अंदर जब तक वो लगन पैदा नहीं होगी, आपके अंदर जब तक वो चीजें पैदा नहीं होंगी, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। और जिस दिन आपने ठान लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे से बढ़ने से रोक नहीं। आप तैयार हैं सारे लोग? तो मैं आप आगे की बात उन्हीं लोगों से करना चाहता हूं
चाहता हूं जो मुट्ठी बांध के बोलते हैं कि हम तैयार हैं, हमारा माइंडसेट है, हम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, फिर बैठ जाओ।